अर्ध र वाले शब्द रेफ, वर्ड विद हाफ रा। किसी अक्षर के ऊपर अर्ध र लगने से अक्षर से पहले आधे रा का उच्चारण ध्वनि के साथ होता है। इसे उच्चारण के बाद वाले अक्षर में लगाया जाता है। When the symbol is added above a letter, the letter is pronounced with the half ra sound. It is added after the pronounced letter. जैसे आधे रा की मात्रा जमा य बराबर रे, आधे रा जमा प की मात्रा बराबर रप। देखिए, समझिए और पढ़िए। लुक, अंडरस्टैंड एंड रीड। स जमा बड़े ऊ की मात्रा जमा र की मात्रा जमा य बराबर सूर्य, सन। प जमा र की मात्रा जमा व जमा त बराबर पर्वत, माउंटेन। म जमा आ की मात्रा जमा र की मात्रा जमा ग बराबर मार्ग, रोड। पढ़िए, रीड। कर्म, धर्म, पर्व, आर्य, कर्ज, गर्जन, अर्पण, दुर्जन, अर्जित, निर्धन, कार्य, नर्स। ये भी पढ़िए, रीड दिस टू। कर्म करते हुए धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। सबको सूर्य निकलने से पूर्व उठना चाहिए। हमारे देश में धनी और निर्धन सब बराबर हैं। अर्जुन और कर्ण दोनों धनुर्धर थे। पदेन र, द सिंबल्स। किसी अक्षर के नीचे पदेन र लगाने से अक्षर का उच्चारण र ध्वनि के साथ होता है। When the symbol is added below a letter, the letter is pronounced with the r sound. जैसे क जमा पदेन बराबर क्र, ट जमा पदेन बराबर ट्र। देखिए, समझिए और पढ़िए। लुक, अंडरस्टैंड एंड रीड। च जमा क जमा पदेन बराबर चक्र। ट जमा पदेन की मात्रा जमा क बराबर ट्रक। पढ़ो, रीड। क्रम, ब्रश, भ्रम, प्रेम, उग्र, ड्रामा, ग्राम, प्राण, द्रोण, भ्रमण, द्रुपद, ध्रुव। ये भी पढ़िए, रीड दिस टू। प्रेरणा पार्क में खड़ी है। उसके हाथ में ब्रश है। वह ब्रश से ट्रक में रंग भर रही है। उसके हाथ से ब्रश नीचे गिर गया। अब वह चित्र में रंग कैसे भरेगी? जिसने सूरज चांद बनाया। प्रार्थना। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने सारा जगत बनाया, हम उस रचयिता के गुण गाएं, हम उस रचयिता के गुण गाएं, उसे प्रेम से शीश झुकाएं। शेर और चूहा। एक शेर था। वो गहरी नींद में सो रहा था। तभी वहां घूमता हुआ एक चूहा आया और शेर के ऊपर चढ़कर उछल कूद करने लगा। चूहे के उछल कूद करने से शेर की नींद खुल गई और उसने गुस्से से चूहे को अपने पंजे में पकड़ लिया। मैं तुम्हें खा जाऊंगा। मुझे माफ कर दो, मैं अब आपको कभी तंग नहीं करूंगा।
समय आने पर मैं आपकी मदद करूंगा। शेर ने घुर्राते हुए कहा। तुम जैसा छोटा चूहा मेरे किस काम आएगा? जाओ, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। शेर ने चूहे को छोड़ दिया और चूहा अपने बिल में चला गया। एक दिन शेर किसी शिकारी के जाल में फंस गया और बाहर निकलने के लिए गुस्से में दहाड़ने लगा। चूहा शेर की दहाड़ सुनकर बिल से बाहर निकला और शेर को देखकर पहचान गया कि ये वही शेर भाई है जिसने मुझे माफ किया था। घबराओ नहीं शेर भाई, मैं अभी आपकी मदद करता हूँ। चूहे ने अपने तेज दांतों से शेर का जाल काट दिया और शेर जाल से बाहर निकल आया। चूहे भाई, मैं तुम्हें छोटा और किसी काम न आने वाला समझ रहा था, लेकिन आज तुम ही ने मेरी जान बचाई। धन्यवाद। तुमने भी तो माफ करके मुझे छोड़ दिया था। चलो, आज से हम दोनों दोस्त हुए। शिक्षा: हमें किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। अध्याय 16 खरगोश का इलाज। नाटक। सुंदरवन में सभी जानवर खरगोश की तबीयत खराब होने से दुखी हैं। खरगोश: ओह, मेरा सिर दर्द कर रहा है, मेरी आंखों में जलन हो रही है और मुझे सुस्ती भी आ रही है। मैं क्या करूं? गाय: ये बहुत चिंता की बात है कि खरगोश बीमार है, वो उदास है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। चिड़िया: मैं जानती हूँ मुझे क्या करना चाहिए। मैं खरगोश के लिए फूल लाती हूँ, फूलों की खुशबू से उसे अच्छा लगेगा। तितली: खरगोश को कुछ मीठे की जरूरत है, मैं खरगोश के लिए फूलों का रस लेकर आती हूँ। गाय: खरगोश की बीमारी को दूर करने के लिए मैं दूध लेकर आती हूँ। मैं खरगोश को रोज दूध पीने की आदत डालूंगी। दूध पीने से वो कभी बीमार नहीं पड़ेगा। मधुमक्खी: मैं खरगोश के लिए शहद लाती हूँ। शहद को पीकर खरगोश की सेहत अच्छी हो जाएगी। खरगोश: मेरे ख्याल से मैं अब बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, मैं उछल कूद भी कर सकता हूँ। जिराफ: ये बहुत ही खुशी की बात है कि अब हमारा दोस्त खरगोश ठीक हो गया है। हिप्पी 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 हिप्पी। सीख: पशु पक्षी में भी मित्रता का भाव होता है। मॉरल: Bird and animals also have friendly feelings.